हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप। और ये हमारे इंग्लिश के फाउंडेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आपको वर्ब आता है तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो और बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपके सेंटेंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ब की बेसिक डेफिनेशन से। वर्ब का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है और उसमें आपको पता चल रहा है कि वहां पे क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है आपकी सेंटेंस में, तो जो वर्ड आपको बता रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है आपके सेंटेंस में, दिस इज व्हाट वर्ब इज। ओके, तो वर्ब का काम क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताने का काम जो होता है हमारे पास वर्ब का होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे मैं बोल दूं कि शी इज डांसिंग, अगर मैं बोल रही हूँ शी इज डांसिंग, तो उसमें शी क्या है हमारे पास? शी इज डांसिंग में जो शी है, शी इज डांसिंग, है ना? शी इज डांसिंग। अब देखिए, अगर मैंने बोला शी इज डांसिंग, तो शी जो है हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का, है ना? वो समझ में आ गया। अब क्या कर रही है वो? शी मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो हमारा डांस कर रहा है। डांस क्या हो गया? एक एक्शन हो गया। और अगर डांस एक एक्शन है तो दैट मीन्स डांसिंग जो है वो वर्ब हो गया। मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हमें किसकी हेल्प से पता चला? ये हमें वर्ब की हेल्प से पता चला। तो वर्ब की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो क्या बोलती है कि जो वर्ब होता है वो क्या होता है? वर्ब जो होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, occurrence or state of being, and it is very crucial part of sentence। और ये हमारे सेंटेंस का बहुत ही क्रूशियल पार्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कर क्या रहा है ना? हमने सेंटेंस से भी यही समझा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, और इसको बताने का काम करता है हमारा वर्ब। ठीक है, अब हमारे पास देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा एक्शन वर्ब, उसके बाद आता है लिंकिंग वर्ब, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, और फिर आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, एंड द लास्ट वन इज मोडाल वर्ब। तो अब देखिए हम इन सभी वर्ब्स को एक एक करके समझेंगे कि क्या। ओके, सो फर्स्ट हमारा है एक्शन वर्ब। तो देखिए एक्शन वर्ब की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसका नेम जो है वही हमको बता रहा है कि कोई ना कोई एक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट एक्शन, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है वो हमें पता चलता है एक्शन वर्ब की हेल्प से। अब देखिए, ये अगर किसी एक्शन के बारे में बता रहा है तो एक्शन जो है वो फिजिकल एक्शन भी हो सकता है या फिर मेंटल एक्शन भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ फिजिकल एक्शन की, तो फिजिकल एक्शन मतलब कि जिसमें हमारी बॉडी का यूज हो रहा हो, है ना? मतलब जैसे कि रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, डांसिंग या फिर राइटिंग, ये सारे आते हैं हमारे फिजिकल एक्शंस के अंदर। और वहीं अब मैं बात करूँ अगर मेंटल एक्शंस की, तो मेंटल एक्शन मतलब जिसमें कि आप अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि थिंकिंग, बिलीव, अंडरस्टैंड या फिर रिमेम्बर, इस टाइप के एक्शंस आएंगे हमारे मेंटल एक्शंस के अंदर। अब देखते हैं एक सेंटेंस के एग्जाम्पल से। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फिजिकल एक्शन से, द डॉग रन्स इन द पार्क। अगर मैं बोल रही हूँ डॉग रन्स इन द पार्क, इसका मतलब जो रनिंग है, मतलब रन्स जो है वो क्या बता रहा है मुझे? यहाँ पे फिजिकल एक्शन के बारे में बता रहे हैं ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेंटल एक्शन की, तो मेंटल एक्शन में देखिए शी थिंक्स अबाउट हर होमवर्क। अगर मैं बोल रही हूँ शी थिंक्स अबाउट हर होमवर्क, तो थिंक्स क्या कर रहा है? हमें मेंटल एक्शन क्या बता रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है सेकंड टाइप विच इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या है कि ये क्या करता है? दो चीजों को लिंक करने के लिए हम इस वर्ब का यूज करते हैं। अब किन दो चीजों को ये लिंक करता है? ये हमारे सब्जेक्ट को हमारे एक्शन के साथ लिंक करने का काम करता है। जैसे कैसे वर्ड्स हो सकते हैं ये हो सकता है इज, आर, वर्स, वर, सीन, बिकम, फील, टेस्ट, स्मेल। इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ड होते हैं। तो ये तो समझ लिया कि सेंटेंस को हमारे
एडजेक्टिव के साथ जोड़ने का काम करता है, बट करता कैसे है ये हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है ही इज टायर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है ना। तो देखिए अगर मैं बोल रही हूँ ही इज टायर्ड, तो ही जो है मेरा वो तो क्या है, सब्जेक्ट है, और टायर्ड जो है वो एक एक्शन है, तो डेट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, मुझे क्वालिटी बता रहा है, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया है ना। और मेरे सब्जेक्ट और मेरे एडजेक्टिव को जोड़ने का काम किसने किया, इज ने किया, तो इज मेरा क्या हो गया यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब क्या काम क्या है, ये कभी कभी क्या करते हैं, किसी भी चीज की स्टेट, कंडीशन या फिर किसी भी चीज की क्वालिटी को भी बताते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, ये हमें एक एडिशनल मीनिंग देता है, मतलब कि हमारा जो भी वर्ब है उसके साथ एक एडिशनल मीनिंग को ऐड ऑन करता है, कि मतलब उसका कौन से टेंस में है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर मूड कैसा है, या फिर वॉइस कैसी है उसके बारे में, ठीक है। जैसे कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे इज, आर, was, were, have, has, will, can, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं। अब देखिए हमने ये समझा कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो एक एडिशनल मीनिंग देते हैं हमारे नाउन को, एडजेक्टिव को, या फिर किसी भी वर्ब फ्रेज को। तो देते कैसे हैं ये समझेंगे अब हम। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस है शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, ठीक है। तो अब हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि शी तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, ठीक। प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है, और किस चीज के लिए पढ़ रही है, एग्जाम के लिए पढ़ रही है, ठीक। तो इज यहाँ पे क्या कर रहा है, या यहाँ पे इज जो है वो हमें बता रहा है कौन से टेंस के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमें एक चीज के बारे में बताता है कि कौन से टेंस में हो रही है। अगर हमें ये जानना है तो हेल्पिंग वर्ब हमें इस चीज में हेल्प कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमारे पास एक चीज का होना बहुत जरूरी है, जो कि है ऑब्जेक्ट, मतलब कि काम जो हो रहा है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, लेकिन किस चीज पे कर रहा है वो भी तो पता होना जरूरी है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ये काफी जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, अदरवाइज वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, अब मैंने बोला शी रीड्स अ बुक, तो शी तो मेरा सब्जेक्ट हो गया है ना, शी मेरा सब्जेक्ट हो गया, और बुक क्या हो गया, बुक हो गई मेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुक हो गई मेरी ऑब्जेक्ट। अब रीड्स क्या कर रहा है, यहाँ पे रीड्स जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर, ठीक है। अब आता है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए तो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी हम हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हम यूज कर सकते हैं। जैसे जब मैं बोलूँ ही स्लीव्स, ठीक है, ही स्लीव्स अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ही तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और स्लीप्स मतलब कि ये एक्शन को बता रहा है ना। तो क्या कहीं पे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, बट स्टिल हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आते हैं हमारे पास रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। अब क्या होते हैं ये, देखिए रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स बताते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न किस चीज की, जब कभी भी हम चेंज करते हैं टेंसेस को, मतलब पास्ट को हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, या फिर हम प्रेजेंट को कर रहे हैं फ्यूचर में, तो अगर हमें इनको चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। और वो पैटर्न क्या होता है कि अगर कभी भी हम चेंज कर रहे हैं टेंसेस को, तो हम उसके एंड में ईडी लगा देते हैं, हमारा जो भी वर्ड है उसके एंड में हम ईडी लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वॉक, अगर मेरे पास है वॉक, तो वॉक किसके बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, लास्ट में इसके ईडी लगा दूंगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वॉक्ड,
ठीक है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इरेगुलर वर्ब की, तो उसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है। सॉरी, इरेगुलर वर्ब में कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। अगर हमें कोई भी चेंज करना है पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर में, तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना है तो हम यूज करेंगे गो का, लेकिन अगर पास्ट में यूज करना है तो हम यूज करेंगे वेंट का। तो हमें ये चीज अच्छे से समझनी है। अगर रेगुलर वर्ब है तो ईडी लगा दो, काम बन जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, पास्ट से फ्यूचर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। मगर इरेगुलर है तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स का ही हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास मोडाल वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपकी यूज होंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि ये मोडाल वर्ब्स है। तो ये क्या करते हैं, ये भी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं नेसेसिटी या फिर पॉसिबिलिटी, परमिशन या फिर एबिलिटी, मतलब कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत कितनी है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर यहाँ कहाँ पे उसकी परमिशन ली जा रही है, या फिर उसकी एबिलिटी क्या है। इन सब चीज़ों को अगर कहीं पे भी एक्सप्रेस करना है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोडल वर्ब्स का। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शुड, ओके। तो अब ये सारे वर्ड्स हमको क्या बता रहे हैं, या तो कोई पॉसिबिलिटी, या तो कोई परमिशन, या फिर बहुत ही जरूरी है, यू शुड जॉइन द सेमिनार, ठीक है। शुड जॉइन द सेमिनार बोल दिया मतलब कि तुम्हें तो करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है ना, ऐसे। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, यू कैन प्ले आउटसाइड। अगर मैं बोलूँ यू कैन प्ले आउटसाइड, तो मैं क्या कर रही हूँ, कैन की हेल्प से मैं परमिशन दे रही हूँ यहाँ पे, है ना, परमिशन दे रही हूँ। तो कैन मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मोडाल वर्ब हो गया, ठीक है। तो मोडाल वर्ब जो होता है वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है हमें हमारे मेन वर्ब के बारे में, ठीक। तो देखिए हमने सारे ही टाइप्स के वर्ब्स पढ़ लिए हैं, तो आई थिंक अब हम एबल हैं कि हम क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई डैश टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए आई डैश टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास गो या फिर वेंट। अब देखो वेंट कब के लिए यूज होता है और गो कब के लिए यूज होता है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गो होगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब नेक्स्ट है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में इसकी ly है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। और प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है, जिसके लास्ट में s लगा होता है ना। तो यहाँ पर जाएगा शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक। अब नेक्स्ट है द केक वॉज डिलीशियस या फिर केक इज डिलीशियस। देखिए हम केक के बारे में बात कर रहे हैं, केक इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए हमेशा हम यूज करते हैं इज, ठीक है। तो केक इज डिलीशियस। अब है नेक्स्ट हमारे पास आई डैश गोइंग टू द स्टोर। अब देखिए ये हमारा आई एम गोइंग टू द स्टोर होगा या फिर आई वॉज गोइंग टू द स्टोर होगा। देखिए आई वॉज गोइंग टू द स्टोर और आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो यहाँ पे होगा आई एम गोइंग टू द स्टोर, क्योंकि आई के साथ हम एम ही यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का फॉर्म है, ठीक। अब नेक्स्ट है दे डैश रनिंग फास्ट। दे आर रनिंग फास्ट या फिर दे वर रनिंग फास्ट, दे आर रनिंग फास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है यू फिनिश योर होमवर्क। तो यू शुड फिनिश योर होमवर्क या फिर यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, परमिशन किसमें लगेगी आपको, अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि आपको क्या लगता है। Comment down the answer for this question and let's see if you could perform this. Okay? So अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास में, so you can comment down. Thank you so much.